नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा। इसके अलावा निजी दफ्तरों में 50% लोगों को इजाजत रहेगी। बड़ी खबर, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को ही इस दौरान छूट रहेगी। तो दिल्ली में आपको बता दें कि पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू है, यानी कि पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। तो वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लगेगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और पाबंदियों की जरूरत क्यों है? पाबंदियों की जरूरत इसीलिए है क्योंकि कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली में एक दिन में 4099 मामले सामने आएंगे तो फिर चिंताएं बढ़ना लाजमी है। और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में पाबंदियों का जो दौर है वो लगना शुरू हो चुका है और अब पाबंदियों के पहरे में दिल्ली भी नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। नमस्कार। सुशील जी, जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू अब दिल्ली में लगाने का फैसला लिया गया है, क्या अब यही एकमात्र विकल्प बचा था सरकार के पास में? क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, जरूरी हो गया था वीकेंड कर्फ्यू लगाना? देखिए, देश के नाते के नाते इंटरनेशनल ट्रैवलर भी यहाँ पे बहुत आता है और के वायरस के साथ भी आते हैं, कोविड के साथ भी आते हैं। प्रशासन के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम सब संयम बरतें, अन्यथा वो पाबंदियां बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन बिजली कम होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पाई। और जो कोरोना प्रोटोकॉल है, मास्क तो सभी लगाने लगे, परंतु मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो कोरोना और कम बढ़े। और हालांकि माइल्ड वायरस है, बहुत ज्यादा इससे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु फिर भी क्योंकि पॉजिटिविटी रेट हर दिन बढ़ रहा है और पूरे रोक रहे। आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, यानी कि पाबंदियों का दौर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। और इन पाबंदियों का पहरा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अगर कल की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 4099 मामले दिल्ली से सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें से 84% जो मामले हैं वो नए वेरिएंट के हैं। तो चिंताएं बढ़नी लाजमी हैं और अब यही एक वजह है कि सरकार ने अब वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। तो क्या इसे लॉकडाउन से पहले का वीकेंड कर्फ्यू माना जाए? क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, अगर वीकेंड कर्फ्यू से भी कंट्रोल में नहीं होते हैं तो फिर सरकार को लॉकडाउन के बारे में भी सोचना पड़ सकता है। सुशील गुप्ता जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुशील जी, क्या ऐसी नौबत भी आगे आ सकती है कि सरकार को अगर वीकेंड कर्फ्यू से बात नहीं बनती है तो लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला भी उठाना पड़ सकता है? अगर नागरिक सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन के रहें, बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले तो मुझे लगता है लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अगर कोरोना की सावधानियों को नहीं बरता और के रेट बढ़ा तो कदम पे भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल। एक और अहम सवाल मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगा कि दरअसल जब ये जो नया वेरिएंट है, ये जो डेल्टा वेरिएंट है, उससे 3 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि सरकार की तैयारियां भी 3 गुना ज्यादा होंगी। अस्पतालों को लेकर के मैं पूछूं तो किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार हैं? क्या कुछ अलग दिल्ली सरकार का प्लान है इस पर कंट्रोल करने के लिए? दिल्ली सरकार ने कोरोना के लिए बहुत से बेड
सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर भी रिजर्व किए हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी रिजर्व किए हुए हैं, ऑक्सीजन प्लांट बहुत से अन्य स्थिति के अंदर लगवाए हैं, आइसोलेशन सेंटर्स का निर्माण किया है। ठीक, दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी खुद इन बातों पे निगरानी कर रहे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर दिन रात इस काम पे लगे हुए हैं। परंतु ये जो वायरस है पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है और इस वायरस को बहुत माइल्ड वायरस है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ती है। पहले जो डेल्टा वायरस आया था वो बहुत फैटल केसेस उसके अंदर हुए, परंतु ओमिक्रॉन में क्योंकि संक्रमण उससे ज्यादा होता है, फैलता ज्यादा है, नुकसान ज्यादा निकलता है। ठीक है, लेकिन भले ही माइल्ड वायरस हो तो ऐसे में सावधानी बरतनी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर डेल्टा वेरिएंट को देखें तो सबसे पहले मामूली केसेस ही सामने आए थे, लेकिन उसके बाद से अचानक से एकदम से केसेस बढ़ने शुरू हुए थे और उसके बाद जो डेथ रेशियो है वो बढ़ना भी शुरू हुआ था। और उसके बाद मार्च अप्रैल की तस्वीरें तो हम सबको याद है किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। अस्पतालों की आपने बात की, बेड्स की आपने बात की। मार्च अप्रैल के महीने में क्या देखने को मिला था कि दरअसल दिल्ली में केवल दिल्ली के मरीज नहीं होते हैं, बाहरी राज्यों से भी मरीज आते हैं। तो ऐसे में दिल्ली में उस वक्त जो टेंशन है वो बढ़ गई थी। इस वक्त किस तरह की तैयारियां हैं? जो बाहरी राज्यों से अगर कोई मरीज आते हैं उनको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? दिल्ली सरकार ने इस बात को पूरा दिमाग में रखा, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर आता है, वो जो पेशेंट आता है उसको भी पहले दिल्ली में रोक के ठीक करना पड़ता है। फिर हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से जो निकटवर्ती राज्य हैं वहाँ के भी पेशेंट आते। दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है, कहीं मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार की परेशानी आएगी। परंतु लोगों से मेरा ये निवेदन है कि तैयारियां एक तरफ से सावधानी दूसरे से, ठीक है, अगर हम करते हैं तो कहीं ऐसी बात आएगी कि हमें कहीं परेशानी उठानी पड़े, तो तैयारियां जरूर करें। तो विदेशों से जो आने वाली फ्लाइट है उससे प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत पहले देश के प्रधानमंत्री को लिखा था, बार बार उन्होंने अनुरोध किया, परंतु आज तक वो प्रतिबंध नहीं लगता है और लगातार विदेशों से भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक, इस बारे में निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी सोचे क्या वो प्रतिबंध लगाना, आप समय आ जाए तो प्रतिबंध लगे जाना। ठीक है। अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। दरअसल अरविंद केजरीवाल जी भी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद कपिल मिश्रा का एक ट्वीट सामने आया है, बल्कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के जो ट्वीट है उसी को रिट्वीट किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सुपर स्प्रेडर बताया है कोरोना का, कह रहे हैं कि गोवा में थे, पंजाब में थे। उसको लेकर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल के जहाँ भी गए कम से कम 10 फुट की दूरी बाकी लोगों से रखते हैं और पूरी सावधानी उसके अंदर बनता है। कहीं भी नजदीक जाना पड़ जाए तो उसका मास्क का पूरा इस्तेमाल करना है। और ज़्यादा पंजाब की बात है, पंजाब में मैंने उसके चारों तरफ घेरा था और 10 फुट की दूरी से लेकिन विरोधी तो सवाल उठा रहे हैं। विरोधी तो सवाल उठा रहे हैं। आप ही के पुराने साथी थे कपिल मिश्रा, वो कह रहे हैं कि जी अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे इसका जवाब चाहूंगा। दरअसल चुनाव हैं और जब चुनाव रहते हैं तो फिर रैलियां होती हैं, जनसभाएं होती हैं। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेकर के? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं ऐसे में चुनाव आयोग अपना भी तो कोई स्टैंड होगा ना सर आपका? हमारा ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में वीकेंड लॉक जो है वो कर्फ्यू लगेगा, यानी कि पाबंदियों के पहरे में एक बार फिर से जिंदगी रहेगी। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और जिस तरह से दिल्ली में 4099 मामले सामने आए थे, तो ऐसे में सवाल अब उठता है कि क्या कोरोना जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वीकेंड कर्फ्यू से बात बन जाएगी? जरूरत जनता की जागरूकता की बेहद अहम हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक कोरोना का जो स्प्रेड है, जो संक्रमण है, वो बिल्कुल भी नहीं थमेगा।
इसलिए हम लगातार अपने दर्शकों से अपील करते हुए आ रहे हैं कि जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन कीजिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन में अख्तियार कीजिए। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।